नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, बदला और बलिदान पार्ट 2। मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसे आंखों में डालने से इंसान को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वह जमीन में गड़ा धन देख सकता है। मैं वह दवा तुम्हारी आंखों में डालूंगा बेटा। उसके आंखों में डालते ही तुम दिव्य दृष्टि के मालिक बन जाओगे। सच महाराज? तो फिर मेरी आंखों में वह दवा डाल दीजिए ना मुनिदेव। वह दवा आंखों में डलवाने के लिए तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ जंगल में चलना होगा। वह दवा वहीं है बच्चे। चलिए मुनिवर, मैं तैयार हूँ। गंगानाथ तुरंत साधु के साथ चलने को तैयार हो गया। और थोड़ी देर बाद, तुम यहीं ठहरो बच्चा, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। जो आज्ञा मुनिवर। साधु गंगानाथ को वहीं छोड़ एक और चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह एक शीशी में दवा लेकर लौट आया और वह दवा गंगानाथ की दोनों आंखों में डाल दी। दवा आंखों में पड़ते ही गंगानाथ दर्द से चीख उठा। हाय राम, मर गया। बहुत जोर का दर्द हो रहा है मुनिदेव। कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद ही रखना बेटे। दर्द और जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है मुनिवर। कुछ समय का ही कष्ट है बेटे, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर पश्चात जब गंगानाथ शांत हो गया तो अब अपनी आंखें खोलो बच्चे। जी मुनिदेव। कहने के साथ ही गंगानाथ ने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन आंखें खोलते ही गंगानाथ चीत्कार कर उठा। मुझे अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मुनिदेव। मेरी आंखों को क्या हो गया है मुनिदेव? हा हा हा, तुम अंधे हो गए हो गंगानाथ। अब तुम्हें अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। कौन हो तुम? साधु की हंसी सुन गंगानाथ का माथा ठनका। मुझे नहीं पहचानता धूर्त? मैं जमनादास हूँ। जमनादास? साधु की बदली हुई आवाज को इस बार गंगानाथ तुरंत पहचान गया। तभी जमनादास अपनी नकली दाढ़ी मूंछ और बाल हटाते हुए भयानक स्वर में बोला, हाँ, मैं जमनादास ही हूँ। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया था। अब पूरी उम्र उस विश्वासघात की सजा भुगतो दुष्ट। यह तुमने क्या किया मित्र? भावुकतावश गंगानाथ की आंखें छलक पड़ी। तुम जैसे दुष्ट के साथ मुझे ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए था। यह तुमने अच्छा नहीं किया मित्र, पर फिर भी मेरी यही दुआ है कि भगवान तुम्हारा भला करे। कहकर गंगानाथ एक और बढ़ गया और किसी प्रकार गिरता पड़ता हुआ लोगों से पूछता पाछता अपने घर जा पहुंचा। हाय राम, यह क्या हो गया है आपको? मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया हूँ प्रिय। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? तब गंगानाथ ने मैना को सारा वृत्तांत कह सुनाया और अंत में बोला, मुझे जमनादास से ऐसी कतई उम्मीद नहीं थी। सब कुछ सुन मैना जमनादास को कोसने लगी। भगवान उस दुष्ट को जरूर सजा देगा, भगवान करे। नहीं मैना, उसे कोई श्राप न देना। वह मेरा मित्र है, भगवान उसे सदा सुखी रखे। गंगानाथ के शब्द सुन मैना की जुबान तो खामोश हो गई, लेकिन आंखें बरस पड़ी। उसी क्षण टिकोरा पिटारी से बाहर निकलकर फुफकारने लगा। उसकी फुफकार का आशय समझ गंगानाथ बोला, ना टिकोरा, इंतकाम में अंधे होकर जमनादास को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाना। वह हमारा मित्र है। तब टिकोरा भी गंगानाथ का आदेश सुन शांत हो गया। लेकिन जमनादास के बदले की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। अतः वह एक रात गंगानाथ के घर में चोरी से दाखिल हुआ। दोनों सो रहे हैं। अब मुझे टिकोरा को ले उड़ना चाहिए। और फिर पिटारी में बंद टिकोरा को उठाकर जमनादास खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गया। अब टिकोरा मेरे कब्जे में है। टिकोरा के करतब दिखाकर मैं खूब धन कमाऊंगा। यह सोच मन ही मन खुश होता हुआ जमनादास अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर जमनादास पिटारी अपने पास रखकर चारपाई पर लेट गया और शीघ्र ही उसे नींद आ गई। जमनादास के खर्राटे सुन टिकोरा पिटारी से बाहर निकला और जमनादास की दोनों आंखों में जहर उगल दिया। जब जमनादास की आंखों में जलन हुई तो वह अपनी आंखें मलने लगा। ऐसा करने से जहर उसकी आंखों में चला गया। अतः वह पीड़ा तिरेक के कारण चीख उठा, हे मेरे भगवान, मेरी आंखों में यह कैसी आग सी लगी है। उफ, जलन के मारे मेरी जान निकली जा रही है। टिकोरा उसे पीड़ा में देख प्रसन्नता से फुफकारने लगा। हा हा हा, यह तेरे गुनाह की आग है जमनादास। अब तो अंधा होकर अपने किए का दंड जीवन भर भोगेगा। टिकोरा की फुफकार सुन सारा भेद जमनादास की समझ में आ गया। ओह टिकोरा, तो तुमने मेरी आंखों में जहर उगल दिया है। यह तुमने क्या किया? मेरी भलाई का बदला तुमने बुराई से दिया। जैसा तूने अपने मित्र के साथ किया
वही मैंने तेरे साथ किया, अब तेरा विलाप व्यर्थ है। और फिर टिकोरा जमुना दास को रोते बिलखते छोड़ वहां से चल दिया। उधर आधी रात के करीब अचानक मैना की आंखें खुली तो टिकोरा की पिटारी कमरे में न देख वह गंगानाथ को जगाती हुई बोली, ए जी, सुनते हो? क्या है प्रिय? कोई टिकोरा को चुरा कर ले गया है। क्या? कौन ले जा सकता है हमारे टिकोरा को? मुझे तो यह जमुना दास की ही करतूत लगती है। ओह! उसी क्षण टिकोरा फुफकारता हुआ खिड़की के रास्ते से कमरे में दाखिल हुआ। अरे, अपना टिकोरा तो वापस आ गया है। चलो अच्छा हुआ, वरना तुम नाहक ही जमुना दास को कोसती रहती। तत्पश्चात गंगानाथ और मैना फिर सो गए। लेकिन जब सुबह गंगानाथ और मैना को पता चला कि जमुना दास की आंखों में किसी ने जहर उगल दिया है और वह हमेशा के लिए अंधा हो गया है, तो गंगानाथ को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कारस्तानी टिकोरा की ही है। अतः वह टिकोरा पर बरसता हुआ बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया टिकोरा। मैंने तुमसे कहा था कि गुस्से में जमुना दास का कोई अहित न करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। तुमने बुराई का बदला बुराई से देकर मेरी आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचाया है। मैं तो अंधा हो ही गया था, पर तुमने जमुना दास को भी अंधा बना दिया। तुमने यह भी नहीं सोचा कि मेरी देखभाल के लिए मेरे साथ तो मैना है, पर उसका तो कोई भी नहीं है। उसकी बात सुन टिकोरा इस तरह गंगानाथ के पैर चाटने लगा जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वह अपने मालिक से क्षमा मांग रहा हो। लेकिन इस दुष्कर्म के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा टिकोरा। जा, दूर हो जा। जब तक मेरे दोस्त को उसकी आंखें वापस नहीं मिल जाती तो कभी यहाँ मत आना। चला जा यहाँ से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। गंगानाथ की धमकी सुन टिकोरा फौरन रेंगता हुआ वहां से चला गया। लेकिन गंगानाथ से दूर जाते हुए उसका मन पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। मैंने तुम्हारे आदेश की अवहेलना कर सचमुच घोर अपराध किया है स्वामी। इस अपराध के लिए मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैंने तुम्हारी आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। जब तक मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार जमुना दास की आंखों की ज्योति वापस न ला दूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। और वह चलते चलते जंगल में स्थित एक सिद्ध तपस्वी के आश्रम में पहुंच गया। सांप, सांप, सांप! बहुत विषैला मालूम होता है, इसे मार देना ही उचित होगा। नहीं शिष्यों, ऐसा अनर्थ मत करना। यह हमारी शरण में आया है, इसे यहीं रहने दो। जब तक यह सर्प यहाँ रहे, इसे दुग्धपान की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए शिष्यों ने टिकोरा को पीने के लिए दूध दिया। लेकिन अरे, यह तो दूध के पास भी नहीं जा रहा है। शायद इसका पेट भरा हुआ है, जब भूख लगेगी तो खुद ही पी लेगा। ठीक है, चलो अब हम लकड़ियां लाने चलते हैं। कहकर दोनों शिष्य दूध का कटोरा वहीं छोड़ जंगल में लकड़ियां चुनने चले गए। शाम ढले जब शिष्य वापस लौटे तो अरे, दूध तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। शायद इसे अभी तक भूख नहीं लगी है, जब भूख लगेगी तो स्वयं ही पी लेगा। लेकिन कई दिन गुजर गए और टिकोरा ने कुछ भी नहीं खाया पिया, तो शिष्यों को चिंता हुई और उन्होंने जाकर तपस्वी से कहा, गुरुदेव, यह सर्प तो दुग्ध पान कर ही नहीं रहा है, बस चुपचाप पड़ा रहता है। अगर उसकी यही हालत रही तो वह जल्दी ही मर जाएगा। ओह, और इसका पाप हमें लगेगा। शिष्यों की बात सुन तपस्वी चिंता में पड़ गए। क्या बात है, वह सर्प क्यों भूखा प्यासा यहाँ पड़ा है? मुझे इसका कारण अवश्य जानना चाहिए। यह सोच तपस्वी ने अपने शिष्यों को भोजन करने के लिए भेज दिया और स्वयं ध्यान मग्न हो गया। जल्दी ही तपस्वी को टिकोरा के भूखे प्यासे व त्रस्त पड़े रहने के कारण का पता चल गया। ओह, यह सर्प तो प्रायश्चित की आग में जल रहा है। अगर इसकी इच्छा पूरी न हुई तो यह अपने प्राण त्याग देगा। वह तुरंत आसन से उठकर टिकोरा के पास पहुंचा और बोला, सर्पराज, मैं तुम्हारी मनोभावना से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा बदले की भावना से की गई बुराई को अब तुम सिर्फ अपने बलिदान से ही भलाई में बदल सकते हो। वो कैसे मुनिवर? सिद्ध तपस्वी ने तुरंत टिकोरा की सोच को पढ़ लिया और बोले, यदि तुम अपना अग्निदाह कर दो तो तुम्हारी भस्मी आंखों में लगाने से न केवल जमुना दास की बल्कि गंगानाथ की आंखों की ज्योति भी वापस लौट आएगी। तपस्वी की बात सुनकर टिकोरा सोच में डूब गया। लेकिन जल्दी ही, गंगानाथ ने मेरी बहुत सेवा की है, उसने मुझे नया जीवन दिया है, उसका उपकार चुकाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। टिकोरा अपना बलिदान देने का निर्णय कर
तपस्वी से उसका आभार प्रकट करता हुआ बोला, मुनिवर, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मेरे मन पर पड़ा बोझ हल्का कर दिया है। अब मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर तुम्हारे मन को शांति दे। फिर टिकोरा तपस्वी से विदा ले पीथलगढ़ की ओर लौट पड़ा। उधर चूल्हे में रोटी सेक रही मैना ने जैसे ही टिकोरा को सामने देखा, वह अपने आश्चर्य पर काबू न रख सकी। अरे टिकोरा, तू वापस आ गया? क्या कहा? टिकोरा वापस आ गया? मैंने तो इससे कभी यहाँ न आने के लिए कहा था। फिर यह क्यों आया है यहाँ? इससे कहो चला जाए यहाँ से। गंगानाथ की फटकार सुनते ही टिकोरा अपनी पूंछ से जमीन पर कुछ लिखने लगा। तू यह क्या लिख रहा है टिकोरा? मेरी भस्मी। और जब टिकोरा लिख चुका तो मैना टिकोरा की लिखावट पढ़कर गंगानाथ को सुनाने लगी। मेरी भस्मी आंखों में लगाने से तुम्हारी और जमुना दास की आंखों की ज्योति लौट आएगी। क्या यह सब टिकोरा ने लिखा है? कहाँ है टिकोरा? गंगानाथ के पूछने पर मैना ने टिकोरा की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई और अगले ही पल, हे भगवान, यह क्या किया तूने टिकोरा? क्या किया टिकोरा ने? तब मैना ने सुबकते हुए गंगानाथ को टिकोरा की आग में जल जाने के बारे में बता दिया। मैना की बात सुन गंगानाथ समझ गया कि टिकोरा ने स्वयं को आग में क्यों जला डाला था। यह तूने क्या किया टिकोरा? हमारी आंखों की ज्योति वापस लाने के लिए तूने अपनी जान दे दी। कहते कहते गंगानाथ फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर बाद, लो टिकोरा की भस्मी अपनी आंखों में डलवा लो। नहीं मैना, ऐसी आंखों का मैं क्या करूंगा जो टिकोरा को ही ना देख सके। अगर भस्मी आपने आंखों में न डलवाई तो टिकोरा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उसका बलिदान बेकार चला जाएगा स्वामी। मैना के समझाने पर गंगानाथ ने भस्मी आंखों में डलवा ली और फिर, मैं देख सकता हूँ मैना, मैं देख सकता हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तभी गंगानाथ को जमुना दास का ख्याल आया, अतः वह तुरंत टिकोरा की भस्मी ले दौड़ा दौड़ा उसके घर जा पहुंचा। जमुना दास, मेरे मित्र। गंगानाथ, तुम क्यों आए हो मुझ जैसे नीच पापी इंसान के पास? देखो, मैं भी अंधा हो गया हूँ, मुझे मेरी करने का फल मिल गया है। घबराओ नहीं मित्र, अब तुम अंधे नहीं रहोगे, मेरी तरह तुम भी देख सकोगे। क्या क्या तुम देख सकते हो? हाँ मित्र, तभी तो तुम्हारे पास चलकर आया हूँ। इतना कह गंगानाथ ने जमुना दास की आंखों में टिकोरा की भस्मी डाल दी। तुरंत ही जमुना दास की आंखों की ज्योति लौट आई। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। और फिर अपने किए को याद कर जमुना दास का दिल ग्लानि से भर उठा। मैं बड़ा नीच इंसान हूँ गंगानाथ, तुमने क्यों मुझे ठीक किया? मुझे अंधा ही रहने देते। बीती बातें अब भूल जाओ मित्र। तुमने मेरी बुराई का बदला भलाई से दिया गंगानाथ, मुझे माफ कर दो। तुम महान हो। महान तो टिकोरा था जमुना दास। और फिर गंगानाथ ने टिकोरा के बलिदान के बारे में जमुना दास को सब कुछ बता दिया। टिकोरा के बलिदान का वृत्तांत सुन जमुना दास फूट फूट कर रो पड़ा। सच कहा है किसी ने, इंसान अपने ऊपर किए उपकार को भूल सकता है, किंतु पशु नहीं। टिकोरा ने अपना बलिदान देकर हमें मानवता का पाठ पढ़ाया है। उसने हमारी आंखें ही नहीं, हमारी दोस्ती भी हमें लौटा दी है। अब टिकोरा हमारे बीच नहीं रहा। आओ उसकी आत्मा की शांति के लिए वादा करें कि हम बुराई का बदला हमेशा भलाई से देंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। टिकोरा की सौगंध गंगानाथ, आज के बाद जमुना दास कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। कहते हुए जमुना दास ने गंगानाथ का हाथ सख्ती से थाम लिया। फिर दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। इस तरह टिकोरा के बलिदान ने दोनों दोस्तों के मन का मैल धो दिया और वे पुनः मिलकर रहते हुए अपना जीवन भलाई के कामों में लगाने लगे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।